स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए पेडागोजी कराएंगे। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी का जो पोर्शन है वो सबसे बड़ा है। यानी आपके 5 विषय हैं। कितने विषय हैं? 5 विषय। उसमें 15-15 नंबर की प्रत्येक में क्या है? पेडागोजी है। तो कितने नंबर की पेडागोजी है? 75 नंबर की। ठीक है, ये हमने आपको बताया है। और बाल विकास में जो पेडागोजी है, अगर उसको आपने समझ लिया, वही एक तरीके की हम कह सकते हैं नींव है पेडागोजी की। तभी आप आगे पेडागोजी सीख सकते हो। जब आप सीडीपी में जो पेडागोजी दी है उसे सही तरीके से सीख लोगे। ठीक है, तो पहले हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक एक वीडियो सभी पेडागोजी की आपको बनाकर उपलब्ध करा दी जाए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेडागोजी हल कैसे करते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पेडागोजी हल करनी है। और प्रीवियस ईयर कहाँ पर मिलेंगे? तो हम 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो ऐप है, ऐप का नाम है, क्या नाम है? परीक्षा स्टडी 24। तो यहाँ पर जाकर आप ये पेपर चेक कर लेना। 4-5 साल के पेपर हम यहाँ पर डाल देंगे परीक्षा स्टडी 24 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम पेपर डाल देंगे। तो आप सभी जाकर परीक्षा स्टडी 24 ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ईवीएस की और मैथ की क्लास, यानी मैथ की जो आपकी क्लास 3, 4, 5 की जो बुकें हैं ईवीएस की और मैथ की ऐप पर हैं, तो वहाँ से आप देख लें एनसीईआरटी की बुकें। ठीक है, अब समझते हैं पेडागोजी आपको कैसे सॉल्व करनी है। तो 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के जरिए से आप क्या करेंगे। जैसे सकारात्मक प्रश्न है, ठीक है, उसमें कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो 3 गलत होंगे। 3 गलत कैसे गलत करेंगे? तो उनके लिए कुछ पॉइंट हैं ये। ठीक है, इनसे आप पहचान लेंगे। नहीं तो आपको सभी चारों प्रश्न सही लगेंगे, ऑप्शन चारों सही लगेंगे। तो पहले समझते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको हम बता दें, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ आपको थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें ना तो बोलना आता है, ठीक है, ना तो कोई भाषा का ज्ञान होता है उन्हें। तो धीरे धीरे वो क्या है, भाषा सभी सीखते हैं। तो कहाँ से सीखते हैं? प्रारंभ में वह अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो प्राथमिक जो विद्यालय है वो उनका परिवार ही है, वहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और प्राथमिक जो शिक्षक है वो उसकी माता है। ठीक है, तो क्योंकि माँ ही उसे प्रारंभ में सिखाती है बोलना। तो ये आपने समझा। तो धीरे धीरे करके क्या है, बच्चा सीखता है, स्वयं क्रियाएं करता है। ठीक है, जैसे हम कहें तो कुछ शब्द पहले वह तुतला के बोलता है, फिर वो धीरे धीरे करके बोल कर वो बोलना सीख जाता है। यानी पहले जो शब्द होते हैं, सरल भाषा के शब्द है, उसे बोलना सीखता है वो। ठीक है, जैसे बुआ कहेगा तो ये सरल भाषा जो एकदम अटकते नहीं है, ऐसे शब्द बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चे को माता यदि करने नहीं देगी, भाषा का अभ्यास नहीं करने देगी, कहने का मतलब ये है कि भाषा उसे नहीं सिखाएगी और बच्चा भी उसको नहीं सीखेगा प्रैक्टिस से, तो क्या होगा, तो वो सीख ही नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार जो शिक्षक है वो क्या करता है, मार्गदर्शक होता है। पेडागोजी सॉल्व करने का तरीका यही है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है। जो कुछ करेगा वो बच्चा ही करेगा, बच्चा स्वयं करके सीखेगा। बच्चे को शिक्षक क्या है, अवसर देगा, उसे प्रेरित करेगा, उसे प्रोत्साहित करेगा कि वह करके सीखे। उसके यदि वह सीख लिया है उसने कुछ, जैसे हम मानते हैं किसी बच्चे ने जो बड़ा हो गया तो उसने सीख लिया है, गिनती सीख ली है, अब उसे क्या है, जोड़ सिखाना है। तो क्या करेंगे, उसके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे। ठीक है, पूर्व ज्ञान उसका चेक करेंगे, उसे गिनती आती हैं या नहीं आती हैं।
तो इस प्रकार आप देखेंगे तो पॉइंट समझते हैं। तो हमने आपको भूमिका थोड़ी बता दी करना कैसे है। तो इसमें आप देखेंगे सही, और हम आपको अंत में प्रश्न भी हल कराएंगे, 5-6 प्रश्न आपको हल कराएंगे। जो अभी पेपर हुआ है 2024 में, जो अभी पेपर हुआ है उस पेपर में हम पेडागोजी के प्रश्न 4-5 हल करके दिखाएंगे इन पॉइंटों के जरिए से, ठीक है। क्योंकि पहली वीडियो है तो सरल प्रश्न हम लेके आएंगे। तो और भी पेडागोजी की वीडियो आती रहेंगी, लेकिन प्रत्येक विषय की कोशिश हमारी ये है पहले आपको दे दी जाए, जिससे आपको समझ में आए कि करना कैसे है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर आपको इतनी वीडियो मिल जाएंगी, तो इस भीड़ भाड़ से बचने के लिए हमने एकदम सही तरीके से आपको प्लानिंग करके बता रहे हैं। जो हमसे जुड़े हैं उनका सीटेट क्रैक जरूर होगा, ठीक है। समझते हैं। तो शिक्षा, जो वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। किस प्रकार की शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक के अनुसार शिक्षा दी जाती है, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाती है, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो वर्तमान में शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है, ये ध्यान रखेंगे। बालक को क्या है, पढ़ने के लिए या किसी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। बालक को क्या है, अवसर देंगे, किसी भी कार्य को करने के लिए अवसर देंगे, ठीक है। जब अवसर देंगे तभी तो सीखेगा। बच्चे को सक्रिय रखेंगे। क्या रखेंगे? सक्रिय। सक्रिय, ये सभी जो आप शब्द देख रहे हैं ये सकारात्मक अर्थ देते हैं। यदि किसी में मिल जाए तो वो आंसर सही होता है, ठीक है। बच्चे को जिज्ञासु बनाएंगे। बच्चा क्या करे? करके सीखे, खोजबीन करके सीखे, स्वयं करके सीखे। बच्चे की तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे। बच्चे की क्या है? तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे। उसका गुणात्मक विकास करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं उसका सर्वांगीण विकास करेंगे। गुणात्मक विकास करेंगे, ये नहीं मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक विकास करेंगे। उसका सर्वांगीण विकास करेंगे, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास। सर्वांगीण विकास में ये सभी आ जाते हैं। जिस ऑप्शन में ये होगा तो उसे लगाएंगे, ठीक है। तो सभी भाषा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि अध्यापक केवल एक भाषा पढ़ाएगा, सभी भाषा पढ़ाएंगे, ठीक है। आप ये नहीं कि सभी भाषा पढ़ाएंगे, सभी विषय पढ़ाएंगे। ये नहीं कि आप केवल बच्चे को गणित पढ़ाएंगे, नहीं, सभी विषय। ये नहीं कि आप केवल गणित पढ़ाएंगे और गणित में ही उसे होशियार कर देंगे, नहीं, सभी। क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। समूह चर्चा, बच्चे को समूह चर्चा में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे। पुराने ज्ञान को क्या है? नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ेंगे। जो भी विषय वस्तु है उसे पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे कि बच्चे के जीवन से उसे जोड़ेंगे, तभी उसे समझ में आएगा। सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे, सभी संस्कृतियों का सम्मान करेंगे और उन्हें महत्व देंगे। बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? समस्या समाधानकर्ता होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। उन्हें अवसर देंगे। उन्हें क्या करेंगे? अवसर देंगे, तभी तो वो सीखेंगे, ठीक है। बच्चे में क्या होती हैं? अलग अलग क्षमताएं होती हैं, ठीक है। बच्चे में क्या है? अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। विद्यालय में आते हैं ना अलग अलग जगहों से, तो अलग अलग भाषा भी बोल सकते हैं। हो सकता है किसी को कुछ आता हो, तो उनका क्या है? उनका सम्मान करेंगे। ये नहीं कि नहीं बैठाल दिया डांट के, ऐसा नहीं। बच्चे के जो अनुभव हैं उनको शामिल करेंगे आप पढ़ाई में, उन्हें शामिल करेंगे, जिससे अन्य बच्चों को भी कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो बच्चे साथियों के साथ रहकर अनेक कौशल सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अपने जो साथी होते हैं विद्यालय में उनके साथ रहकर अनेक कौशल सीखते हैं, तभी तो समूह चर्चा कराई जाती है, ठीक है। अर्थ ग्रेड, बच्चे क्या करें? कोई भी पाठ पढ़ें तो उसका अर्थ ग्रेड करें, ठीक है। और किसी भी कार्य को करने के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए, तो बच्चे कोशिश करें। ये सभी जो शब्द हैं वो सकारात्मक अर्थ देते हैं। शिक्षक सहायक करता होता है, सुविधा दाता होता है, सुगम करता होता है, ठीक है। शिक्षक करता कुछ नहीं है, करना बालक को ही है। जब करेगा, स्वयं करेगा, तभी तो वो सीखेगा। स्वयं करके जो सीखता है बालक, तो उसके पास जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है,
ठीक है। बच्चे की गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं। यदि बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो बच्चे की गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। जो प्रभावशाली विद्यालय वह है जिसमें बालक के सापेक्ष अधिगम हो, यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। समझ रहे हो ना? बालक के अनुसार हो, बालक की रुचियों के अनुसार हो। बच्चे के दृष्टिकोण को महत्व देंगे, जो बच्चे का दृष्टिकोण है उसको महत्व देंगे, बच्चे के अनुभवों को शामिल करेंगे। ठीक है। बच्चे की अपनी भावनाओं को विभिन्न तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। ठीक है। विविध परंपराओं के प्रति बच्चों को जागरूक करना। विविध परंपराओं के प्रति क्या करेंगे? बच्चों को जागरूक करेंगे। बच्चे को विद्यालय के बाहर के वातावरण से जोड़ेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि विद्यालय में ज्ञान दिया जा रहा है वही किताबी ज्ञान उन्हें देंगे, नहीं, जो आसपास घटनाएं घट रही हैं उनका भी ज्ञान देंगे। आसपास के माहौल से जोड़ेंगे। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे? बच्चों को कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराएंगे। ठीक है। तो आपने समझा, ये थे सकारात्मक पॉइंट। ये क्या थे? सकारात्मक पॉइंट थे आपके। तो आप देखें कि ये हमने आपको सकारात्मक पॉइंट कराए थे। तो अब देखते हैं नकारात्मक जो पॉइंट। ठीक है। फिर उसके बाद पेपर में इनको कैसे अप्लाई करना है ये हम आपको बताएंगे। तो निष्क्रिय, यदि बच्चा निष्क्रिय है तो ये गलत चीज़ है, ये गलत पॉइंट है। बच्चे को हमेशा सक्रिय रखेंगे। शिक्षक एकाधिकारवादी या फिर कह सकते हैं शिक्षा कहीं शिक्षक केंद्रित हो, वो भी गलत है। शिक्षा एकाधिकारवादी नहीं होता है, शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं होती है। अगर कहीं प्रतियोगिता की बात की जाए, तुलना की बात की जाए, लालच की बात की जाए, लालच में कोई पुरस्कार देना ये लालच के अंतर्गत आता है, उपहार देना, गिफ्ट देना, इनाम देना, तो ये सभी नकारात्मक वाक्य हैं। तो बच्चा एक्चुअल में उसे पढ़ना है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो लालच की वजह से पढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या है, वो एक्यूरेट पढ़ेगा नहीं, वो उतना ही पढ़ेगा। अपने आप को होशियार, सामने वाले को होशियार, मतलब अपने आप को होशियार शो करेगा सामने वाले के आगे। ठीक है। तो ये गलत चीज़ है। भय, चिंता, डर पैदा करके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। बच्चे से ये नहीं कहेंगे कि परीक्षण होगा आपका इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। प्रतियोगात्मक, ये भी गलत है। परीक्षा, अंक, ग्रेडिंग, रैंकिंग के लिए नहीं पढ़ाएंगे। अगली कक्षा में पहुंचाने के लिए नहीं पढ़ाएंगे। कठोर नियम नहीं लागू करेंगे। कठोर अनुशासन नहीं होगा। केवल मात्र सिर्फ अगर कहीं शब्द आए कि केवल इस विषय को पढ़ना चाहिए, केवल ये करना चाहिए, तो ये सभी नेगेटिव अर्थ देते हैं। दंड देना, डांटना, दबाव डालना, ये सभी गलत अर्थ देते हैं, यानी नेगेटिव अर्थ देते हैं। रूढ़िबद्धता यानी पहले ज़माने से जो चली आ रही हैं परंपराएं, यानी लड़के पढ़ेंगे लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, लड़कियां घर का काम करेंगी, ये सभी रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आती हैं। कंठस्थ करना, याद करना, रट्टा मारना, ये सभी क्या है? नेगेटिव अर्थ देते हैं। तो ये किसी ऑप्शन में मिल जाएं तो वो ऑप्शन गलत होगा। भेदभाव, ये भी क्या है? गलत है। भेदभाव नहीं करेंगे, लड़का लड़की समान हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये आपने देखे सकारात्मक पॉइंट और नकारात्मक पॉइंट। अब देखते हैं पेपर। ये पेपर के वही प्रश्न हैं जो अभी जनवरी में पेपर हुआ था। ठीक है। जो अभी आपका जनवरी में पेपर हुआ था। समझते हैं। पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। प्रश्न में ये देखेंगे सकारात्मक आंसर पूछा है या नकारात्मक पूछा है, यानी सही पूछा है या गलत, कैसे पहचानेंगे? ये देखेंगे प्रश्न में कहीं नहीं शब्द तो नहीं आया है। ठीक है। अगर नहीं शब्द आया है तो इसका मतलब ये है कि 4 विकल्प में से कोई गलत आपको बताना है, ये गलत होगा, 3 सही होंगे। तो उसमें से अगर सकारात्मक है तो उसमें नहीं शब्द नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से सकारात्मक आपको बताना है, 3 इसमें गलत हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब समझते हैं इसमें क्या लिखा है। एक पॉइंट और बता दें, जो समावेशी कक्षा होती है
उसमें क्या है, जो वंचित वर्ग के बालक होते हैं और सामान्य वर्ग के बालक होते हैं उन दोनों को साथ में बिठाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ वंचित का मतलब ये होता है कि जैसे विकलांग बच्चे हुए, ये आपके वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और सामान्य तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो होते ही हैं। तो क्या करेंगे, जो विकलांग बच्चे हैं या वंचित बच्चे हैं उन्हें क्या करेंगे, उन्हें उपकरण उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, लेकिन बैठाएंगे एक ही कक्षा में, भेदभाव नहीं करेंगे, ये चीज़ें होती हैं। तो समझते हैं, वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए आपको कुछ इसमें याद नहीं करना है। ये प्रश्न हमने इसलिए पढ़ा है कि इसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि इसमें नहीं शब्द तो नहीं है, तो हमें गलत ऑप्शन लगाना था। अब इसमें सही ऑप्शन लगाना है, तो 3 इसमें क्या है, गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि पहली वीडियो है तो आपको ये समझना होगा कि ये किस प्रकार हम करना है। तो पहले हम काटते हैं। ठीक है, काटेंगे कैसे, तो यहाँ से आप देखेंगे, पहले हम विकल्प नंबर 4 पढ़ते हैं। विकल्प नंबर 4 कि समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए, तो बच्चों को समूह में विभाजित नहीं करेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव अर्थ दे रहा है। या तो आपको पॉइंट से पकड़ना है या फिर उसका भाव पकड़ना है कि सकारात्मक भाव है या नकारात्मक भाव है। आप कोई कक्षा में क्या करेंगे, आप विभाजन कर देंगे, तो ये गलत बात है ना। समूह में बैठाल के पढ़ाने चाहिए। ये कह रहे हैं कि समूह में विभाजन करना गलत चीज़ है। सामाजिक संबद्धता, प्रश्न ये तीसरा पढ़ रहे हैं ऑप्शन, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में लगाव शब्द सकारात्मक होता है, अलगाव ये नकारात्मक शब्द है। ठीक है, शब्द से ही हम पहचान रहे हैं। फिर लिखा है दूसरे में, क्या लिखा है, पहचान आधारित रूढ़ियों, किसको, रूढ़ियों, रूढ़बद्धता। अब इसमें क्या दिया है, रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो रूढ़ियों को हमें ये भी देखना है, प्रोत्साहित शब्द जो है सकारात्मक है, लेकिन हम प्रोत्साहित किसको कर रहे हैं। ठीक है, सही चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं या गलत चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम गलत चीज़ को प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया है रूढ़ियों, तो रूढ़ियों ये हमने नेगेटिव बताया था, तो नेगेटिव चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, हमने यहाँ से पहचाना। अब पढ़ते हैं पहला। अब हमारे पास 3 तो गलत वैसे ही हो गए, और हमें सकारात्मक चाहिए था तो पहले ही मिल जाएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये सही है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता। ठीक है, इस प्रकार आपको पकड़ना है, लेकिन आपको क्या है, क्रॉस करना है, क्रॉस तो ज़रूर करना है। ठीक है, ये सभी हम कराएंगे, लेकिन अभी पहले वीडियो है तो आपको सरल से सरल कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही कठिन करा देंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो इसमें से आपको नहीं, इसका मतलब ये है इसमें कोई गलत वाला आपको टिक करना है। ठीक है, गलत होगा एक, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट लगाए हैं, 3 पॉजिटिव आंसर होंगे, 1 नेगेटिव होगा। समझते हैं, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। तो सही है, पूर्व ज्ञान इसमें आया है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आकलन कभी भी कर सकते हो बच्चे का क्लास में। ठीक है, पढ़ रहा है तभी कर सकते हो, आप पढ़ा रहे हो तभी भी कर सकते हो। ठीक है, छात्रों और शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, तो सही है। ठीक है, ये सही है। एक मूल्यांकन कार्य को मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना, तो आपको ये शब्द तो तुलना वाला दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव अर्थ देता है, तो ये गलत होगा। ठीक है, और हमसे गलत ही पूछा गया है, तो हम टिक कौन सा मारेंगे, तीसरा। समझ में आया। अब देख लेते हैं
एक और जो रह गया है इसमें क्या है, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये डायरेक्ट देख लिया, जहाँ तुलना की बात हो रही है तो आप डायरेक्ट ही गलत पूछा गया था तो यही गलत है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर कौन सा होगा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला समझते हैं। इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपर्युक्त रूप से परिभाषित करता है। प्रश्न पढ़ने का मतलब ये था कि इसमें नहीं शब्द तो नहीं है, बस इतना था, तो सकारात्मक आंसर देना है। पहला, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। ठीक है, समझते हैं एक एक करके, यदि हमें लगेगा गलत या सही उसे टिक मारेंगे। दूसरा देखते हैं, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि संज्ञान और भावनाएं ये दोनों मानसिक क्रियाएं हैं, दिमाग से ही तो होती हैं। आप किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं ऐसा बोलते हैं, तो संज्ञान ज्ञान, संज्ञान के अंतर्गत बुद्धि, रुचि, तर्क, चिंतन ये सभी आते हैं संज्ञान के अंतर्गत। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत सत्य नहीं है, ये गलत चीज़ है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटिव प्रश्न हैं, ये दोनों ही गलत हो गए। अब या तो पहला होगा या दूसरा होगा। तो संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं। संज्ञान और भावनाएं दोनों क्या हैं, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से मिली जुली हैं। तो भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर हैं, तो इस प्रकार आप इसे लगा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। ठीक है, समझते हैं किस प्रकार होता है, पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं, जब शिक्षक, यानी सकारात्मक लगाना है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे देखते हैं, पहले तीन और पढ़ लेते हैं। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देता है, जोर देने की बात गलत है, केवल है, जोर है। जोर देने का मतलब ये है विशेष रूप से उसी की बात, यानी केवल का अर्थ निकलता है जोर देने पर। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना करेगा, उपेक्षा करेगा, मातृभाषा को अपनाना चाहिए, मातृभाषा को छोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये गलत है। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरुआत करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मूर्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे बच्चों को सेब के बारे में या सेब बताना है तो सेब ले जाओ उसके सामने, सेब का फल ले जाओ। तो मूर्त चीज़ों की बजाय आप संकेत में बता रहे हो तो बच्चा कैसे समझेगा, संकेत में मूर्त पहले समझेगा, तभी तो पुस्तक में चित्र बने होते हैं। ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का चित्र बना होगा। तो यहाँ पर गलत बात कह रहे हो, संकेत और प्रतीक नहीं, मूर्त चीज़ें दिखाएंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 तो वैसे ही सही हो जाता है। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो यानी सकारात्मक देना है, 3 गलत हैं इसमें। समझते हैं, पहला पढ़ते हैं, ये पहला पढ़ते हैं आप कि अविप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, जहाँ पुरस्कार की बात होगी वहाँ गलत है, पुरस्कार नहीं देंगे। दूसरा देखते हैं, अविप्रेरणा जो कार के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभी इसको बाद में देखते हैं, कम से कम 4 में से 2 आप रख लो, उसमें से बाद में तुलना करना। पहले देख लेते हैं और भी क्या हैं। तो अविप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, तुलना, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता नहीं कराएंगे। प्रेरणा जो दंड के भय से आती है, दंड की बात नहीं करेंगे। तो आपका ये सही हो गया दूसरा, इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं।
तो देखते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें एक से ज़्यादा उत्तर सही होते हैं। नीचे जो दिए हैं ये ABCD 1 2 3 4 ये फिर लगाने हैं, यहाँ पर ABCDE दिए हैं। तो इसमें देखते हैं, तो आप देखेंगे ई वाले में क्या लिखा है, रट कर दोहराना, तो ये गलत है। बोल कर सोचना, संकेत और इशारे, प्रश्न आधा हल किया हुआ उदाहरण, केवल ये हमें गलत लग रहा है। तो ABCD किस में है, ABCD इसमें है, तो तीसरा सही है। इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, किस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय हमने क्या बताया था, निष्क्रिय गलत है, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, गलत। दूसरा क्या है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा और चौथा विकल्प गलत क्यों हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। व्याख्यान देना, व्याख्यान नहीं देंगे। ठीक है, व्याख्यान और समझाने की प्रभावी शिक्षण सक्रिय होती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया था, गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे। यदि कोई गलत चीज़ आ गई है उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। सक्रिय शब्द तो आया है लेकिन यहाँ पर व्याख्यान भी आ गया है, तो गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है, तो दोहराने की बात नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा, आपको इस प्रकार करना है। ये पहली वीडियो थी और ये 2024 का पेपर था, तो इसमें से हमने 5-6 प्रश्न आपको कराए। ठीक है, लगभग 6 प्रश्न के आसपास, 6-7 हमने आपको करा दिए। 7 प्रश्न थे आपके, तो 7 प्रश्न हमने करके दिखाए। पेडागोजी के 15 प्रश्न आएंगे। तो ये सरल प्रश्न हमने आपको कराए क्योंकि पहली वीडियो थी। आपके अंदर समझ डेवलप होगी तो आप उसे और भी कर सकते हो, बिना पॉइंट के भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ये देखना है प्रश्न में सकारात्मक भाव निकल रहा है या नकारात्मक। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पेपर हम ऐप पर डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जिसको बुक वगैरह नहीं लेनी है, प्रीवियस ईयर की बुक नहीं लेनी है, तो आप पेपर वहाँ से ले सकते हो। नहीं तो बाहर से मार्केट से प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है, तो वहाँ से ले सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए हम पेपर डाल देंगे ऐप पर, और आपकी आंसर भी डाल देंगे, तो आप जब करने के बाद मिला सकते हो। थैंक यू दोस्तों।